नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के दिल्ली मुंबई तक 7 ठिकानों पे चल रही है सीबीआई की छापेमारी। बोले याद नहीं कितनी बार पड़े छापे। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं फव्वारा था, ये हर मस्जिद में होता है। सर्वे विवाद के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा। कोरोना के आज आए 1569 नए मामले, कल के मुकाबले कुल मामलों में 28% की कमी। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट, चल सकती हैं तेज हवाएं। दिल्ली में भीषण लू से 4 दिन के लिए राहत, आज पूरे उत्तर भारत में धूल भरी हवा चलने का येलो अलर्ट जारी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर सुबह से हो रही छापेमारी जारी है। कार्ति के घर और ऑफिस समेत कई जगहों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कार्तिक चिदंबरम के खिलाफ 2010-14 के बीच कथित लेन देन और पैसा भेजने पर नया मामला दर्ज किया है। मुंबई, दिल्ली और तमिलनाडु में 7 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्ति चिदंबरम ने चाइनीज कंपनियों के लोगों को अपने प्रभाव से वीजा दिलवाया था। इस वीजा के बदले 50 लाख रुपए लेने का भी आरोप उन पर लगा है। उस समय उनके पिता केंद्रीय गृह मंत्री थे। साल 2011 का यह मामला है। इधर सीबीआई छापेमारी के बाद कार्ति चिदंबरम ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं इसकी गिनती ही भूल गया हूं कि कितनी बार यह छापेमारी हुई है। आवश्यक इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे एवं लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ अवैध लाभ हासिल करने के आरोप में एक नया मामला भी दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई ने मंगलवार सुबह चेन्नई और देश के अन्य शहरों में जो स्थित कार्ति चिदंबरम के 9 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के आखिरी दिन यानी कि सोमवार को हिंदू पक्ष की तरफ से 12 फीट और 8 इंच लंबा शिवलिंग मिलने का दावा किया गया और इसके बाद जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, कोर्ट की तरफ से उसे सील करने के आदेश भी दिए गए। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर इतिहास की बात करना है तो बात निकलती है तो दूर तक जाएगी। बेरोजगारी, महंगाई वगैरह के जिम्मेदार औरंगजेब ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, औरंगजेब ही हैं। अगले ट्वीट में ओवैसी ने शिवलिंग के दावा पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने जारी एक वीडियो में पूछा कि मस्जिद कमेटी ने बताया कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा था। अगर शिवलिंग मिला तो कोर्ट के कमिश्नर को ये बात बतानी चाहिए थी। इससे एक दिन पहले ऑल इंडिया एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि वह ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण से आहत है और 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी इसमें की गई है। हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद ओवैसी ने कहा कि वह ज्ञानव्यापी मस्जिद मुद्दे पर बोलना जो है वो जारी रखेंगे क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं डरते। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1569 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,31,24,879 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 19 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,260 हो गई है। देश में अब तक कुल 4,25,84,710 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 रोधी टीकों की 191.37 करोड़ से अधिक खुराक लोगों को दी जा चुकी है। देश में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 5 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और
20 नवंबर 2020 को 90 लाख के पार चले गए थे। 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। चार धाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को अब अगले 2 दिनों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। खास तौर पर मंगलवार और बुधवार को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ये अलर्ट मंगलवार और बुधवार को होने वाली बारिश की संभावनाओं को देखते हुए जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट है और इसके साथ ही इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इसको देखते हुए विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर होने वाली बारिश के कारण फिसलन और लैंड स्लाइड का खतरा भी है, जिसके कारण माना जा रहा है कि चार धाम यात्रा में खलल पड़ने की संभावना है। और इसके अलावा देहरादून में मंगलवार को बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके अलावा मैदानी इलाकों में सोमवार देर शाम को ही बारिश शुरू हो गई, लेकिन पूरे प्रदेश में 18 तारीख तक बारिश होने की संभावना है। पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। हालांकि रविवार को तापमान के 50 डिग्री के टॉर्चर के बाद सोमवार को गर्मी के तेवर कुछ नरम रहे। इस कारण से तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। भीषण लू से भी लोगों को आगामी 4 दिनों के लिए राहत मिल सकती है। 20 मई से एक बार फिर से लू का प्रकोप रहेगा। 21-22 मई को पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश व अंधड़ की भी भविष्यवाणी की गई और इससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हो सकती है। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी कि 42.4 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के 10 मौसम केंद्रों की बात की जाए तो पारा 42 डिग्री के ऊपर ही रहा। 44.7 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ दिल्ली का नजफगढ़ इलाका सबसे गर्म रहा, जबकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके में तापमान जो है वो 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी से आ रही गर्म हवाओं के कारण दिल्ली के कई इलाकों में तापमान अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। विभाग ने मंगलवार को पूरे उत्तर भारत में धूल भरी आंधी चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया। इस कारण से तापमान में मामूली सी गिरावट दर्ज की जाएगी। विभाग ने मॉनसून पूर्व गतिविधियों के सक्रिय होने के कारण अंधड़ चलने व बूंदाबांदी होने की संभावना भी जताई है, जिस कारण से सोमवार को गर्मी से कुछ राहत मिली। वहीं अब मंगलवार को भी थोड़ी राहत जरूर रहेगी। अब विभाग ने 20 मई को लू के प्रकोप की भविष्यवाणी की है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के दिल्ली मुंबई तक 7 ठिकानों पे चल रही है सीबीआई की छापेमारी। बोले याद नहीं कितनी बार पड़े छापे। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं फव्वारा था, ये हर मस्जिद में होता है। सर्वे विवाद के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा। कोरोना के आज आए 1569 नए मामले, कल के मुकाबले कुल मामलों में 28% की कमी। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट, चल सकती हैं तेज हवाएं। दिल्ली में भीषण लू से 4 दिन के लिए राहत, आज पूरे उत्तर भारत में धूल भरी हवा चलने का येलो अलर्ट जारी। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
राज ठाकरे और ओवैसी अपनी राजनीति चमकाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। हमारा मानना है कि राज ठाकरे और ओवैसी सौतेले भाई हैं। इसी तरह राज ठाकरे और ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका धर्म और आस्था और लोगों की भावनाओं से कोई भी लेना देना नहीं है। यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का, जो सोमवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ अयोध्या पहुंचे थे। प्रमोद कृष्णन जो है सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन करने के बाद जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर हो रहे विवाद पर कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह और राज ठाकरे दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। भारत की संस्कृति महान है, विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम हमारा उद्घोष है। उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी में हुए सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलना बहुत ही अद्भुत विषय है। यह हमारी आस्था से भी जुड़ा हुआ मामला है। न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। भारत संवैधानिक देश है। न्यायपालिका का जो आदेश होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा। जहां तक इतिहास का प्रश्न है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ताजमहल को लेकर कोर्ट में डाली गई याचिका पर कृष्णन ने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दें। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के लिए 31 मई तक वाहन क्षमता के अनुसार पंजीकरण फुल हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में 20 मई और गंगोत्री धाम में 25 मई के बाद पंजीकरण उपलब्ध है। केदारनाथ धाम में अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अब धामों की वहन क्षमता के अनुसार पंजीकरण की व्यवस्था की है। बिना पंजीकरण के तीर्थयात्रियों को रोका जा रहा है, जिससे धामों में क्षमता से अधिक श्रद्धालु पहुंचने से अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े। सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए 13,000, बद्रीनाथ धाम के लिए 16,000, गंगोत्री के लिए 8,000 और यमुनोत्री धाम के लिए 5,000 प्रतिदिन संख्या तय की है। अब धामों की वहन क्षमता के अनुसार ही यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के लिए इस माह तक पंजीकरण उपलब्ध नहीं है, जबकि बद्रीनाथ धाम जाने के लिए 20 मई और गंगोत्री धाम में 25 मई के बाद पंजीकरण उपलब्ध है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार तक केदारनाथ में 2 लाख और बद्रीनाथ धाम में 1.60 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के वरिष्ठ शोध अधिकारी एस सामंत का कहना है कि सरकार की ओर से 4 धामों के लिए वहन क्षमता के अनुसार प्रतिदिन दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या तय की गई है और इसके आधार पर तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है। केदारनाथ व यमुनोत्री धाम में इस माह तक वहन क्षमता के मुताबिक पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। राजस्थान में अब कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। राजधानी जयपुर में 20 और 21 मई को भाजपा की बड़ी बैठक होगी। शहर के 5 सितारा होटल लीला पैलेस में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 20 मई को बैठक में मौजूद सभी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। बैठक में भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व देश के राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक पर चर्चा करेगा और पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान समेत अन्य राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा सहित पिछले 3 महीनों में हुई सभी घटनाओं पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में पार्टी के 150 नेता शामिल होंगे। दरअसल इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, अगले साल राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा राजस्थान से चुनावी संदेश देने की तैयारी कर रही है। इसी के चलते इस बैठक का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। इसमें राजस्थान सहित हाल ही में देश के कई राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा, तुष्टीकरण, हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दे, दलित, आदिवासी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जैसे कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर पूरा हो गया है। खबर है कि इन 2 दिनों में भाजपा ने राज्य में आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोकने के लिए आदिवासी सीटों पर चर्चा की। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि पार्टी इस बार 2017 में गंवाने वाली सीटों पर ज्यादा ध्यान लगा सकती है। राज्य में साल के अंत में चुनाव हो सकते हैं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी शामिल थे। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस दौरान 4 या इससे ज्यादा बार चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने पर भी चर्चा की गई। एक भाजपा
पदाधिकारी ने बताया कि आप गुजरात में रास्ता तैयार कर रही है और इसे रोका जाना जरूरी है। बीते कुछ हफ्तों में आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य में सरकारी स्कूल और अस्पतालों के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। इन दावों से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा की गई। बीते कुछ महीनों से पाटीदार नेता और ट्रस्ट अध्यक्ष के भी राजनीति में शामिल होने के लेकर चर्चाएं जारी हैं। सूत्रों ने कहा कि जब तक यह तय नहीं हो जाता कि वे कौन सी पार्टी में शामिल होंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सार्वजनिक तौर पर नरेश पाटिल को लेकर चर्चा नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड हादसे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस जो है 3D मैपिंग तकनीक का प्रयोग करेगी और इसके लिए जल्द ही टीम घटनास्थल का दौरा भी करेगी। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 3D मैप के लिए पूरी इमारत के अंदर मानचित्र को रिक्रिएट किया जाएगा। इसकी सहायता से पुलिस को घटना के समय की परिस्थिति को समझने में सहायता मिलेगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मनीष लाकड़ा से भी इमारत के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसमें इमारत के मानचित्र, समझौते के कागज और किराए की रकम की जानकारी शामिल है। मनीष से इमारत के बारे में मिली जानकारियों को 3D मैप से बने मैप से मिलाया जाएगा और इसके लिए निजी कंपनियों का सहारा भी लिया जाएगा। आपको बता देंगे इस तकनीकी का इस्तेमाल होटल अर्पित अग्निकांड और अनाज मंडी हादसे में भी किया गया था। इसकी वजह से पुलिस को यह समझने में आसानी हुई थी कि आखिर किस कारण लोगों को हादसे के वक्त निकलने में बाधा पहुंची। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के दिल्ली मुंबई तक 7 ठिकानों पे चल रही है सीबीआई की छापेमारी। बोले याद नहीं कितनी बार पड़े छापे। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं फव्वारा था, ये हर मस्जिद में होता है। सर्वे विवाद के बीच AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी का दावा। कोरोना के आज आए 1569 नए मामले, कल के मुकाबले कुल मामलों में 28% की कमी। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, चल सकती हैं तेज हवाएं। दिल्ली में भीषण लू से 4 दिन के लिए राहत, आज पूरे उत्तर भारत में धूल भरी हवा चलने का येलो अलर्ट जारी। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, हम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे, टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे।
हंसना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी, स्कूल की शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। टन 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 सुनो घंटी बजे, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी स्थल की एक स्थानीय अदालत द्वारा वीडियोग्राफी संरक्षण के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंध समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। और इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान सोमवार को वजू खाने में कथित रूप से शिवलिंग मिलने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अदालत ने परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का निर्देश भी दिया है, जहां सर्वेक्षण दल को कथित रूप से शिवलिंग मिला है। श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो चुके हैं और इसी बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को कहा कि मैं श्रीलंकाई एयरलाइंस के निजीकरण करने का प्रस्ताव करता हूं, जो इस समय घाटे में चल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य संकटग्रस्त देश को बचाना है। साथ ही उन्होंने श्रीलंका के लोगों को बताया कि दैनिक बिजली कटौती दिन में 15 घंटे तक बढ़ सकती है और सिर्फ एक दिन के लिए पेट्रोल का स्टॉक देश के पास बचा है। दरअसल श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री ने इशारों में देश की जनता को यह बता दिया कि देश इस समय पाई के लिए मोहताज है और इसे हल करने में काफी समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि अकेले 2020-21 का नुकसान 45 बिलियन श्रीलंकाई रुपए के पार है। एयरलाइंस के निजीकरण का प्रस्ताव देते हुए उन्होंने कहा कि यह एक नुकसान है, लेकिन हमें इसे सहन करना होगा क्योंकि उनका उद्देश्य संकटग्रस्त देश को बचाना है। श्रीलंकाई पीएम ने कहा कि हम कई गंभीर चिंताओं का सामना कर रहे हैं। लंबी कतारों को आसान बनाने के लिए हमें कुछ दिनों में लगभग 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने होंगे। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक दिन के लिए पेट्रोल का स्टॉक बचा है। हाल ही में आए डीजल शिपमेंट से डीजल की कमी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। इसके बावजूद भी यह नाकामी जो है काफी कम साबित हो सकती है। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वह नाटो का हिस्सा न बन पाए, लेकिन इस मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन को अगले हफ्ते बड़ा झटका लग सकता है। फिनलैंड की सरकार ने आधिकारिक तौर पर नाटो का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर कर दी है और उसके बाद स्वीडन ने भी ऐसे ही संकेत दिए। यही नहीं, इन दोनों देशों की एंट्री का विरोध करने वाले तुर्की को भी अमेरिका ने साथ लिया है। स्वीडन की सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने नाटो में जाने पर सहमति जाहिर की है। दोनों देश रूस से सीमा साझा करते हैं, ऐसे में उनका नाटो में जाना रूस की चिंताओं को बढ़ा सकता है। रूस पड़ोसियों के नाटो में शामिल होने का विरोध करता रहा है। रूस की राय रही है कि पड़ोसी देशों के नाटो में शामिल होने से अमेरिका उसकी सीमाओं के पास आ सकता है और कभी भी हथियारों की तैनाती कर सकता है। इसी को आधार बनाते हुए उसने यूक्रेन पर अटैक किया और उसके नाटो में जाने की संभावनाओं को भी अपने लिए खतरा बताया था। यही नहीं, युद्ध समाप्त होने की शर्त भी यही थी, यूक्रेन यह ऐलान करे कि वह नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने का मंत्र योगी सरकार के मंत्रियों को दिया। कहा कि अब आराम का वक्त नहीं है, जनता का दिल जीतना है, जनसेवा को ध्येय बना ले, भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को पूरा करें और उनके प्रति जवाबदेह भी बने, घर परिवार के लोगों को साथ न रखें और भ्रष्टाचार पर हर हाल में लगाम लगाएं। प्रधानमंत्री सोमवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संग मंत्रियों से भी रूबरू हुए, उनके कामकाज को समझा। उन्होंने सुशासन का मंत्र देते हुए मुख्यमंत्री की तारीफ भी की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार के बुलडोजर अभियान की भी तारीफ की और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने जनता का परम विश्वास हासिल किया है, उसी तरह आप जनसेवा का मंत्र लेकर काम करें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि ऐसे जनता तक आपके विभाग की योजनाओं का लाभ मिले, ना कोई भूखा रहे ना कोई बीमार रहे। इस उद्देश्य के साथ काम करना है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि कामकाज का तरीका बदले, अगर कुछ करना है तो बदलना होगा। जनता को समय दें और जनता के बीच जाएं, उनकी परेशानियों को समझें और उसको तुरंत निपटाएं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड की पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के साथ सीए सुमन कुमार ने ईडी की टीम और 4 दिनों तक पूछताछ अभी जारी रखेगी। अदालत ने फिर से रिमांड पर उन्हें दे दिया है। पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार करने के साथ ही 5 दिन की रिमांड पर दे दिया गया था। 12 मई की सुबह से लगातार पूजा सिंघल से ईडी पूछताछ करती रही। इससे पहले ईडी टीम ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के आवासीय कार्यालय में जज के सामने पेश किया। साथ ही ईडी की ओर से 5 दिनों की ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का आवेदन दिया। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 4 दिनों की ईडी रिमांड पर लेने की अनुमति प्रदान की है। पूछताछ में शालीनता के साथ करने का निर्देश अदालत ने दिया है। अदालत ने 4 दिनों की रिमांड पर लेने की इजाजत देते हुए कहा कि मामले में पूछताछ के बाद दोनों आरोपी पूजा सिंघल व सुमन कुमार को एक साथ पेश करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के दिल्ली मुंबई तक 7 ठिकानों पे चल रही है सीबीआई की छापेमारी। बोले याद नहीं कितनी बार पड़े छापे। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं फव्वारा था, ये हर मस्जिद में होता है। सर्वे विवाद के बीच एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी का दावा। कोरोना के आज आए 1569 नए मामले, कल के मुकाबले कुल मामलों में 28% की कमी। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट, चल सकती हैं तेज हवाएं। दिल्ली में भीषण लू से 4 दिन के लिए राहत, आज पूरे उत्तर भारत में धूल भरी हवा चलने का येलो अलर्ट जारी।